हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक लेसन स्टार्ट करेंगे क्लास 8th में, जो बुक है हनी ड्यू नाम से। उसका फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। इस लेसन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब से पहले हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछले पार्ट में इस लेसन का, और अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस का त्यौहार है उसके ऊपर उपहार, इन द वर्ल्ड संसार में, कि संसार में क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है। इस लेसन में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेज पर आते हैं। फर्स्ट पेज पर है बिफोर यू रीड। आप पढ़ें इस लेसन को उससे पहले, कि कोई भी लेसन स्टार्ट होता है उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए आते हैं, कुछ मूलभूत जानकारी, कुछ सूचना होती है सुपरफिशियली, ऊपरी तौर पर, जो हमें आइडिया देती है कि इस लेसन में किसके बारे में हो सकता है। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। देयर आर कुछ होती हैं, डेट्स यानी कुछ दिनांक, और पीरियड्स यानी कुछ अवधि, ऑफ टाइम समय की, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड संसार के इतिहास में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट की एवरीवन नोस यानी जिनको एवरीवन नोस प्रत्येक व्यक्ति जानता है, एंड रिमेंबर्स देम और उनको याद भी करता है। अगर किसी व्यक्ति को मालूम भी नहीं है तो जानना चाहिए और उनको याद करना चाहिए कि पर्टिकुलर अपने वर्ल्ड के हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत सारे ऐसे दिनांक और बहुत सारे ऐसे अवधियां हैं। द स्टोरी यू विल रीड, ये जो कहानी आप पढ़ेंगे, यू विल रीड, मेंशंस या उल्लेख करती है, वन सच डेट ऐसी एक डेट के बारे में, एन इवेंट और एक ऐसी घटना के बारे में, ए वार एक युद्ध के बारे में, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, कि जो ब्रिटिश लोग हैं और जो जर्मन्स है, जर्मनी के लोग हैं, ब्रिटिश के लोग हैं, उनके बीच में एक युद्ध की घटना इसमें मेंशन की हुई है अध्याय में, इन 1914 1914 में। कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? गैस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? विच वॉर इट वॉज, कि कौन सा युद्ध था, कौन सा वॉर था। और यहाँ कुछ इसमें दे रखा है अपने येलो बॉक्स में, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, कि ये जो दिनांक नीचे दी गई हैं उन दिनांक के संबंधित कौन कौन सी घटनाएं प्रेषित हैं या कौन सी घटनाओं का संबंध है इन डेट्स से। जैसे 4 जुलाई 1976, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961 एंड 12 जुलाई 1969। द आंसर आर ऑन द पेज 23। तो ये आप देख सकते हैं कि उसी में आप कंफर्म कर सकते हैं कि इनके जो सभी के आंसर है ना, कि कौन कौन सी इवेंट है इन डेट से संबंधित, तो ये इसके आंसर आप दे सकते हैं अपने बुक के पेज नंबर 23 पर। क्लियर? लेसन अपन स्टार्ट करते हैं। अपना लेसन यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ जो ऑथर है, इसका लेखक है, लेखक अभी यहाँ पर शुरुआत कर रहा है। जो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई वगैरह जो यूज हो रहे हैं शुरुआत में, वो किसके लिए है? लेखक के लिए है, ऑथर के लिए है। बाद में एक लेटर के बारे में चर्चा की जाएगी। उस लेटर को पढ़ने के दौरान जब उसमें कोई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस वगैरह आते हैं, आई वगैरह, वी वगैरह, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो पत्र लिखता है, उसके लिए यूज किया हुआ है, वो बताऊंगा मैं लेसन के दौरान। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। आई स्पॉटेड इट, मुझे मिला, इन ए जंक शॉप, उस लेटर की बात हो रही है, पत्र की बात हो रही है। ठीक है, इन ए जंक शॉप, जंक शॉप क्या होती है? कबाड़ी की दुकान, कबाड़ी की दुकान को कहा जाता है जंक शॉप। इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट नामक जगह पर, ए रोल टॉप डेस्क, जो रोल टॉप डेस्क है उस रोल टॉप डेस्क में मिला। ये ब्रिडपोर्ट है ना, जो एक जगह का नाम है, इंग्लैंड में है या ना। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, उस व्यक्ति ने कहा कि यह अर्ली 19th सेंचुरी यानी जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है। एंड ओक, बात क्या है? मतलब ये जो था ना, ए रोल टॉप डेस्क, इसके बारे में कहा था उस व्यक्ति ने, जो कबाड़ी वाला था, जो बेचने वाला था, उसने कहा था द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का है ये रोल टॉप डेस्क है जो
एंड ओक, और ये किससे बनाया हुआ है? ओक के पेड़ से बनाया हुआ है। ओक धतुरा होता है ना, धतुरे को कहा जाता है ओक। सॉरी ओक ये होता है कि जो ये बबूल का जो पेड़ होता है उसके समान होता है ओक का पेड़, ये बहुत ही लंबा होता है। तो उस लकड़ी से बनाया हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, मुझे उनमें से एक चाहिए था लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगा, है ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। फार टू एक्सपेंसिव, दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और ये जो ये वाला जो था वो क्या था? इन ए बैड कंडीशन, थोड़ी इसकी कंडीशन बुरी थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, ये जो रोल टॉप था वो अलग अलग टुकड़ों में था। वन लेग क्लम्सिली मेंडेड, उसका जो एक पाया है, लेग क्या होता है वैसे तो पैर को बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ क्या है? उसका जो एक पाया है उस रोल टॉप डेस्क का क्लम्सिली मेंडेड, उसको सुधारा गया था, रिपेयर किया गया था। मेंड का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना, सुधारना। तो इसकी ठीक कंडीशन नहीं थी इस डेस्क की, इस मेज की। मेंडेड, स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक और क्या थे? स्कॉर्च मार्क्स थे, जले हुए, जलने के निशान थे। वो जला हुआ भी था, जलने के निशान, ठीक है, वो जला हुआ भी था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और अगर मैं इसको खरीदता तो मेरे पास बहुत ही कम धन में, यानी कम रुपयों में मुझे ये मिलने वाला था, सस्ता मिलने वाला था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, जो लेखक है उस लेखक ने सोचा कि मैं ये खरीद लेता हूँ, अगर मैं नया लूँगा तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, मैं ये खरीद लेता हूँ और इसी को मैं रिस्टोर कर लूँगा। रिस्टोर का मतलब उसको सुधार लूँगा, ठीक कर लूँगा मैं उसे। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, यह एक रिस्क था, जोखिम था, एक चुनौती थी। बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये लेना ही था, क्योंकि महंगा मैं ले नहीं सकता था अगर नया लेता तो, और मैं इस पुराने को ही सुधारना चाहता था, तो मुझे लेना था बस। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को भुगतान किया, जितने वो रुपए बताया मेरे को, कितना भी उनकी जो मुद्रा के हिसाब से, वो मैंने उसको दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और ब्रॉट, मैं इसको लेकर आ गया बैक वापस, टू माई वर्क रूम, जहाँ पर जिस कमरे में मैं काम करता था उस कमरे में मैं लेकर आ गया। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो मेरा गैराज है उस गैराज के पीछे वाले वर्क रूम में मैं उसको लेकर आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, आई बिगेन वर्क, मैंने काम प्रारंभ कर दिया, ऑन इट, इसके ऊपर, ऑन क्रिसमस एव, क्रिसमस की संध्या को, कि उस समय क्रिसमस का त्यौहार था, तो उस क्रिसमस के त्यौहार वाले दिन ही मैंने उस पर काम चालू कर दिया। कहने का मतलब मैं उसको सुधारने लग गया। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट पेज। सेकंड पेज देखते हैं, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है ना इस लेसन का। देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस लेसन। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, वो जो रोल टॉप था उसको मैंने हटा दिया पूर्ण रूप से। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और उसमें जो दराजे थे, ड्रॉवर्स थे, उन ड्रॉवर्स को भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि मुझे उसे ठीक करना था। आई हैड टू रिपेयर दैट। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो विनीर था, विनीर क्या होता है? विनीर एक पतली सी लेयर होती है फर्नीचर के ऊपर, जैसे आप जानते होंगे कि जो फर्नीचर होता है उसके ऊपर चमकीला सा लेयर लगाया जाता है, जिसको वैसे कहा जाता है सनमाइका। ठीक है, बहुत ही अच्छे फर्नीचर्स का लुक मिलता है सनमाइका से, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विनीर बोलते हैं। द विनीर हैड लिफ्टेड, वह उखड़ चुका था, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह से। जो विनीर लगा हुआ था उसके ऊपर लगभग हर जगह से उखड़ चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी की वजह से डैमेज हुआ है, और हम जानते हैं कि जो फर्नीचर आइटम्स होते हैं वो पानी की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो लेखक को भी ऐसा ही लगा कि ये कैसा है? वाटर डैमेज है, पानी की वजह से डैमेज हुआ लगता है। और 2 चीज़ें हैं, बोथ फायर एंड वाटर, कि आग और पानी, इन दोनों ने हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, इस मेज के साथ में इन दोनों ने अपना अपना बराबर काम किया था। देखो, हैड क्लियरली टेकन देयर रोल, इसका मतलब है उन्होंने अपना काम किया था। कहने का मतलब आग से भी वो जले हुए के कुछ निशान थे, उसमें लग रहा था ना स्कॉर्चिंग मार्क्स थे, कि जले हुए से निशान थे उस
उस डेस्क के, उस मेज के, और दूसरी चीज़ वो सनमाइका वगैरह उखड़ी हुई थी तो इसको लगा कि पानी की वजह से, तो आग और पानी ने बराबर अपना काम किया था इस डेस्क को खराब करने में। क्लियर। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, जब मैं इसको कर रहा था, अलग अलग इसको खोल रहा था, तो लास्ट ड्रॉवर जो आखिरी जो दराज थी वाज स्टक फास्ट, वो उसमें अच्छे तरीके से कसी हुई थी। कहने का मतलब काफ़ी मैंने ताकत लगाई निकालने के लिए, लेकिन फिर भी निकल नहीं रही थी। बाकी और जो दराज थी, ड्रॉवर्स थी, वो तो इजीली मैं उनको निकाल लिया, लेकिन जो आखिरी वाली जो ड्रॉवर थी वो स्टक फास्ट, वो ठोसी हुई थी उसमें, यानी फंसी हुई थी। कहने का मतलब सीधे शब्दों में बोले तो आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने कोशिश की ऑल आई कुड, जो जो मैं कर सकता था, टू ईज इट आउट जेंटली, कि इसको धीरे से और आसानी से बाहर निकालने के लिए जितनी हो सकती उतनी मैंने कोशिश की, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट आई कुड नॉट टेक इट आउट, मैं इसको बाहर नहीं निकाल पाया। इन द एंड, लेकिन अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने अत्यधिक ताकत का प्रयोग किया। ब्रूट फोर्स मतलब अत्यधिक ताकत। आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, आई स्ट्रक इट, मैंने प्रहार किया, शार्पली थोड़े तीखे तरीके से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरे मुक्के के साइड वाले भाग से। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, मुक्का, तो इसके साइड वाले भाग से मैंने ताकत से इसको मारा। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और दराज वह खुल गई, टू रिवील ए शैलो स्पेस, और उसमें एक शैलो स्पेस मुझे दिखा, एक छोटा स्थान दिखा, अंडरनीथ, इसके नीचे, ए सीक्रेट ड्रॉवर, और इसके नीचे मुझे एक और क्या दिखी, सीक्रेट ड्रॉवर और दिखी। यानी कि जो बहुत ये होता है ऐसे ड्रॉवर्स में, एक जो बड़ी ड्रॉवर है उसके अंदर एक और ड्रॉवर थी, जैसे अलमीरास वगैरह होती है ना अपने अलमारी वगैरह, तो उसमें लॉकर्स होते हैं, एक तो बड़ा लॉकर है, फिर उसके अंदर एक छोटा लॉकर मिलेगा, कई सेफ्टी के लिए उस छोटे वाले में भी एक और छोटा लॉकर मिलेगा। तो उसी देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। जब उसने वो लास्ट वाली जो ड्रॉवर खोली, वो सीक्रेट ड्रॉवर देखी, तो उसने पाया कि उसमें कुछ ना कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने अंदर हाथ डाला, एंड टुक आउट, बाहर निकाला, ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक टिन का छोटा काले रंग का उसमें बॉक्स था, वो बॉक्स मैंने बाहर निकाला उस ड्रॉवर में से, उस सीक्रेट ड्रॉवर में से। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। सेलो टेप्ड, जो सेलो टेप होती है ना, ये टेप होती है, उस टेप से उसको चिपकाया हुआ था। ऑन द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर ही ऊपर, वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, लाइन नोट पेपर, उस नोट पेपर था, उस नोट पेपर से, वो नोट पेपर उसके ऊपर था, उस जो टिन का जो बॉक्स था ना, उसके ऊपर एक नोट पेपर था जिसको चिपकाया हुआ था, किससे, सेलो टेप से। एंड रिटन ऑन इट, और उस नोट पेपर के ऊपर, उस कागज के ऊपर लिखा हुआ था, ऑन इट इन ए शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग मतलब ऐसे ठीक से जचाकर जमाकर अक्षरों को नहीं लिखा हुआ था, ऐसे ही उबड़ खाबड़ उसमें लिखे हुए थे शब्द। जिम्स लास्ट लेटर, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, जिम का आखिरी पत्र। रिसीव्ड, जो मिला था, ऑन जनवरी 25, 1915, जिम का यह आखिरी पत्र है जो मिला था जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड, जिसको दफना दिया जाए, विद मी, मेरे साथ में, व्हेन द टाइम कम्स, कि जब समय आए तो इसको मेरे साथ में ही दफना दिया जाए। एक्चुअली ये लिखा किसने था, जो जिम की पत्नी थी, जिम की पत्नी ने उसके ऊपर लिखा था कि जिम का ये आखिरी पत्र है, इसके बाद में उसका पत्र कभी नहीं आया, और इस पत्र को मेरे साथ में, यानी जब मेरी मृत्यु हो तो इसके साथ में, जो मेरे साथ में, इस पत्र को भी बरी कर दिया जाए। बरी का मतलब होता है दफनाना, BURY, तो यहाँ पर है ये थर्ड फॉर्म, बरीड। With me when the time comes, I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. I knew, ये लेखक की बात आ जाती है। I knew, मैं जानता था, as I did it, कि जब मैंने ऐसा किया, that कि it was wrong, कि ये था तो गलत, अनुचित था, of me, मेरे लिए, to open the box, कि उस बॉक्स को मैं खोलूँ, कि कोई भी किसी के जो अन्य पत्र होते हैं ना, उन पत्रों को पढ़ना अनुचित होता है, ठीक नहीं होता है कि जिसका पत्र हो, जिसके लिए कहा गया हो, तो वही उस पत्र को पढ़े, तो इट इज़ मच बेटर। लेकिन
बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो क्यूरियोसिटी यानी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी क्या होती है, जानने की इच्छा, या फिर इसको कह सकते हैं जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स क्या होता है, मतलब ऐसे मन में बार्गेनिंग होना एक प्रकार से, एक बार तो ऐसे करना कि कोई मन करना, कोई कार्य करने के लिए एक बार थोड़ा मन ही मन में पीछे हटना कि नहीं ये काम नहीं करते हैं, एक बार फिर मन करे कि हाँ चलो ये काम करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो मेरे मन में ऐसा चल रहा था, कभी मन कर रहा था इसको खोल कर देखने का, कभी नहीं कर रहा था, तो उसमें मेरी जो जिज्ञासाएं थी उस पेपर के, उस बॉक्स को खोलने की, वो जिज्ञासा ज़्यादा हावी हो गई। कहने का मतलब मैंने वो बॉक्स खोला। इट यूजुअली डज, ऐसा होता है सामान्यतः। ये देखो ये लेखक है, उस मेज को ठीक कर रहा है, उसमें से टिन बॉक्स निकलता है नीचे वाले ड्रॉअर में से, और इसको ये निकालता है, तब उसमें देखता है कि जिम का आखिरी पत्र, और जो मिला था कब, जनवरी 25, 1915 को, और इस पर लिखा हुआ था कि इसको दफना दिया जाए मेरे साथ ही जब मेरा समय आए। तो अब इसको खोलकर देखना चाहता था कि इसमें था क्या। चित्र में दिख रहा है, ये लेखक का चित्र है ना। इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था। एनवलप क्या होता है, लिफाफा। देयर वाज एन एनवलप, द एड्रेस रीड, उस एड्रेस के ऊपर था, यानी जो एड्रेस जो लिखा हुआ था ना इस लिफाफे के ऊपर, क्योंकि जहां भेजना होता है वहां पर वहां का एड्रेस होता है सबसे पहले ऊपर। मिसेस जिम मैकफर्सन, 12th कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। ये उसके ऊपर लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12th कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ये एड्रेस लिखा हुआ था, लंदन का एड्रेस था, और ये किसका है, मिसेस जिम मैकफर्सन के, मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए है ये पत्र, और 12th कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, यहाँ इसको भेजना है। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस पत्र को एनवलप में से, लिफाफे में से बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट। अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना, मैंने इसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, इस पत्र पर दिनांक लिखी हुई थी ऊपर ही ऊपर, दिसंबर 26, 1914, कि 26 दिसंबर 1914। ये उस पत्र के ऊपर डेट लिखी हुई थी, और ये कौन सी डेट थी, जिस दिन वो पत्र लिखा गया था उस दिन की ये डेट थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना इस फर्स्ट लेसन का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। इसका फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हम देखेंगे हमारी इस क्लास के नेक्स्ट पार्ट में।